Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on type of school building यानी विद्यालय भवन के प्रकार। इसमें विद्यालय भवन के प्रकार बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो विद्यालय भवन है उससे तात्पर्य है विद्यालय के निर्माण या विद्यालय की संरचना से है। विद्यालय के निर्माण से हमारा तात्पर्य यह है कि विद्यालय जितना सुंदर होगा वह विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी उतने ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं और विद्यार्थी विद्यालय को देखकर गर्व की भावना उनमें उत्पन्न होती है, महसूस करते हैं। वो विद्यालय भवन में निर्माण में या विद्यालय भवन की इमारत बनाने में पुस्तकालय, खेल का मैदान, उपकरण व फर्नीचर वगैरह ये सम्मिलित होते हैं और ये सभी चीज़ें विद्यालय के कार्य को संचालित करने के लिए मदद करती हैं। आगे देखते हैं विद्यालय के भवन के प्रकार। विद्यालय भवन के प्रकार में फर्स्ट है 4 शिक्षकों के लिए नाभिकीय विद्यालय। 4 शिक्षकों के लिए नाभिकीय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिनमें खर्च कम लगता है तथा ये विद्यालय मतलब स्थान की दृष्टि से या कार्य इसमें आराम से संपन्न होते हैं क्योंकि जगह बहुत अधिक होती है तथा शिक्षकों के लिए जो कक्ष हैं वो पर्याप्त रूप से होते हैं। इस प्रकार के जो विद्यालय है वह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई आकार के विद्यालय। आई आकार के विद्यालय अंग्रेजी के आई वर्ण के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार के जो विद्यालय हैं वे छात्रों के खेलने के लिए काफ़ी खेल का मैदान होता है उनके लिए तथा इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनमें आवश्यकता पड़ने पर इनमें विस्तार किया जा सकता है तथा छोटे बजट में ये विद्यालय बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू आकार के विद्यालय अंग्रेजी के यू वर्ण के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उसमें जो प्रधानाचार्य है या प्राचार्य कक्ष से पूरे विद्यालय पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय का विस्तार किया जा सकता है। ऊपर विद्यालय के ऊपर कक्ष बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई आकार के विद्यालय भवन। इस प्रकार के जो विद्यालय हैं उनमें आई और यू आकार के जो विद्यालय थे उनमें जो जगह खाली थी उनमें कमरे बनाने के उपरांत वो ई आकार के विद्यालय कहलाते हैं। ई आकार के जो विद्यालय होते हैं उनमें स्थान का मतलब जगह का अभाव होता है, जगह की कमी होती है वे छात्रों के खेलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ए आकार का विद्यालय भवन। ए आकार का जो विद्यालय भवन है उसमें धन की अत्यंत आवश्यकता होती है और इस प्रकार के जो विद्यालय हैं वे प्रशासन की दृष्टि से सुविधाएं प्रदान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा एच आकार के विद्यालय भवन। एच आकार का जो विद्यालय भवन होता है उसमें आगे खुला हुआ होता है, मतलब आगे जगह होती है और इस प्रकार के जो विद्यालय है उनमें जो प्राचार्य कक्ष है वह पीछे की तरफ होता है जिससे विद्यार्थी जो शोर करते हैं उससे प्राचार्य कक्ष में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एल आकार के विद्यालय भवन। एल आकार के जो विद्यालय भवन होते हैं उनमें जो प्राचार्य कक्ष के दोनों तरफ कक्षाएं आयोजित की जाती हैं तथा इस प्रकार के जो विद्यालय भवन है उसमें प्राचार्य पाठ्यक्रम क्रिया पर नियंत्रण रखता है, मतलब जो पाठ्यक्रम है वह प्राचार्य के नियंत्रण में रहता है, प्राचार्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वी आकार के विद्यालय भवन। वी आकार के विद्यालय भवन में जगह की अधिकता होती है, मतलब इसमें अधिक जगह की ज़रूरत होती है और इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं वे देखने में अत्यंत आकर्षक होते हैं अगर उनकी उचित देखभाल की जाए तो। नेक्स्ट है हमारा वाई आकार के विद्यालय भवन। इस प्रकार के जो विद्यालय भवन होते हैं उनमें भी जगह की अधिकता होती है, मतलब जगह अधिक चाहिए इनमें और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल्स यानी विद्यालय के प्रकार। विद्यालय के प्रकार को 2 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें फर्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय और सेकंड है राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय। जो फर्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, इसमें है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वायत्तशासी
नियंत्रण में केंद्र सरकार जो संगठन है उसके नियंत्रण में केंद्रों व केंद्र शासित प्रदेशों यानी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय 10+2 की योजना का शिक्षा योजना का पालन कर रहे हैं तथा इस प्रकार के जो विद्यालय हैं वे जो उन बच्चों के लिए प्रवेश की प्राथमिकता होती है जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं। जैसे इस प्रकार की जो स्कूलें होती हैं उनमें केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो ट्रांसफ़र होके आते हैं या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वायत्त शासित संस्थाओं से संबंधित कर्मचारी क्योंकि बच्चे इसमें प्रवेश ले सकते हैं। वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विद्यालय दोनों ही माध्यम से अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम में पढ़ाई होती है। इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय एक प्रकार से सह शिक्षा के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें नवोदय विद्यालय की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि जो देहात के प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी उच्च कोटि की शिक्षा व आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है और इस प्रकार के जो विद्यालय है वे आवासीय विद्यालय कहलाते हैं। नवोदय विद्यालय में रहने खाने पीने व पुस्तकों व गणवेश सभी प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थी को प्रदान की जाती है व इसका जो संपूर्ण खर्चा वह विद्यालय वहन करता है। नेक्स्ट हमारा सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा विद्यार्थी के शारीरिक मानसिक व शैक्षिक विकास के लिए इस प्रकार के सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई है। प्रथम सैनिक स्कूल सरोजनी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इसे नियंत्रित किया गया था। इस प्रकार के जो स्कूल है वे विद्यार्थी में मानसिक व शारीरिक क्षमता का विकास करते हैं और इस प्रकार के स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है। नेक्स्ट हमारा गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं उनकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय की शिक्षा में दोष अनुभव किए व उन्होंने इन दोषों को हटाने के लिए एक प्रकार से प्राचीन आर्य गुरुकुल शिक्षा का प्रतिपादन किया, उसकी स्थापना की और गुरुकुल जो शिक्षा था उसका उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी की मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक चारित्रिक क्षमता का विकास करना व विद्यार्थियों को प्राचीन जो शिक्षा थी उससे उनको अवगत करवाना था आदि उनके उद्देश्य थे। आगे देखते हैं राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में जो फर्स्ट है वो है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन करवाया जाता है। कोठारी आयोग के अनुसार 1 से 5वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन करवाया जाता है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जाता है। इस प्रकार के विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होती है। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें कक्षा 9 से 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जाता है। कई जगह पर 6 से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाने वाले विद्यालय माध्यमिक विद्यालय कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्य करवाया जाता है, उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा व विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच की कड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय को
बोर्डिंग स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी क्षेत्र में भी आवासीय विद्यालय होते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों में जो छात्र हैं वे सभी छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना अनिवार्य होता है। विद्यालय परिसर के छात्रावास में रहना अनिवार्य होता है। राजस्थान में भी आवासीय विद्यालय हैं। नेक्स्ट है हमारा मदरसा। मदरसा वे विद्यालय हैं जो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा की तर्ज पर अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा मदरसा के रूप में की गई है। इस प्रकार की मदरसों में जो विद्यार्थी है वह शिक्षा या तालीम, बुनियादी तालीम प्राप्त करता है। आगे देखते हैं संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय वे विद्यालय होते हैं जिनमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इनकी स्थापना की जाती है। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई है। संस्कृत विद्यालय व सामान्य विद्यालय में यह अंतर होता है कि जो संस्कृत विद्यालय है उनमें प्रथम क्लास से यानी प्रारंभिक शिक्षा से ही संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है और जो सामान्य स्तर के विद्यालय हैं उनमें 6 क्लास से संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार से संस्कृत विद्यालय संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार से हमने आज देखा विद्यालय भवन के प्रकार को और विद्यालय के प्रकार को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड विजिट और वेबसाइट website gurukpo.com. Thank you.